सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल वेडनेसडे देखते हैं मार्केट का कैसा मूव रहता है। मार्केट ने आज क्या किया ये डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ करेंगे। तो कल प्राइस ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ था। अच्छा लग रहा था कि प्राइस एक बॉटम लेवल से एक बायर का बुलिशनेस दिखा रहा है, पर आज उसमें थोड़ा सा 15 मिनट में 2-3 कैंडल बनाने के बाद प्राइस ने हाई लगाया, 24,700 तक का हाई लगाया। वहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ा, प्राइस को सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाकर धक्का दिया, पुश किया नीचे तरफ। 24,490 के अप्रॉक्स के आसपास आज की क्लोजिंग हुई है। एंड इसमें रेड कैंडल जो ऊपर जाके अच्छा क्लोज होता है तो इसकी वजह से मोमेंटम जो कंटिन्यू होता है अपसाइड का, अब उसके बाद से ये थोड़ा सा वीकनेस का क्राइटेरिया जैसा कैंडल बनाए। साथ ही इसमें प्रेशर ऊपर की तरफ से आ रहा है क्योंकि प्राइस ने हाई लगाने की यहाँ तक की कोशिश की थी। प्राइस में सेलिंग यहाँ से दिखा है, मतलब कि यहाँ से सेलर्स ने प्राइस को पुश किया है नीचे तरफ और पूरा इतना जोन जो है वो सेलिंग प्रेशर वाला एरिया है, ठीक है। एंड प्राइस को यहाँ तक के क्लोज कराया है। अब देखना ये है कि क्या ये फॉल वापस से कंटिन्यू होके जो 1 टाइम 2 टाइम प्राइस को यहाँ पास हॉल्ट मिला, सेकंड थर्ड टाइम में प्राइस को यहाँ से बुलिशनेस मिली, तो बहुत सारा स्टॉप लॉस जो यहाँ पास कलेक्ट है, क्या वो हंट होता है या फिर प्राइस अगर आप देखोगे एक ऐसे, अगर मैं ट्रेंड लाइन भी बनाता हूँ तो ये उससे एक अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करने से यहाँ पर बहुत सारा स्टॉप लॉस कलेक्ट हो गया होगा ट्रेंड लाइन के नीचे, इसीलिए प्राइस ऊपर ना जाके नीचे की लिक्विडिटी को हंट कर लिया और प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं अब प्राइस का स्ट्रक्चर अभी कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस में लोअर हाइज एंड लोअर लोस का जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू है, पर फिबोनाची को करंट स्विंग हाई से स्विंग लो अगर मैं अटैच करता हूँ, जो हम लोगों ने कल भी किया था, तो इसमें हम लोगों को फिबोनाची का 0.5 का रिट्रेसमेंट एरिया निकल के आया था। 24,650 का लेवल मैंने कल बोला था कि उसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करना होगा, तभी हम प्राइस को अप ट्रेंड ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट में अगर प्राइस अगर ऊपर दिखाती है तो उसके लालच में मत आना, बिकॉज लोअर लेवल पे इस ग्रीन कैंडल पे बहुत सारा स्टॉप लॉस था जिसको मार्केट ने थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन में उसे हंट करके इन यहाँ तक मार्केट ने अपनी लो लगाया, तो इतने कैंडल पे जितने भी सेलर्स जितने भी बायर थे वो प्राइस से आउट हुए, मतलब कि कॉल बायर आज आउट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस को अगर अच्छा नीचे जाना है तो इसे दो चीज़ करना है, ठीक है। पहला, प्राइस को जो अपना ट्रेंड लोअर हाइज एंड लोअर लोस का चल रहा है ना, तो इसमें क्या हुआ है, एक लोअर हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, पर अगर आप देखोगे एक लोअर हाई यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको ब्रेक होना था, वो तो ब्रेक नहीं हुआ। अब प्राइस के लिए लोअर लो ये रहा है, ये ब्रेक हो गया तो वापस से ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर स्विंग लो है, यहाँ पे स्विंग हाई है। प्राइस को अगर पूरे दिन की जो पिछले मंडे का मार्केट में जो कॉल बायर अगर आए थे उनको अगर निकालना होता तो वो एक बार में सेलिंग करके इनको निकाल सकता था, पर प्राइस पूरे दिन में एक शार्प फॉल नहीं दिया। फर्स्ट हाफ में दिया, पर सेकंड हाफ में बस थोड़ा सा सेलिंग आया, पूरी सेलिंग नहीं आई, जिसकी वजह से ये जो कॉल बायर है ये अभी भी सेफ प्ले कर रहा है। अगर आप फिबोनाची को बॉटम से अगर आप देखोगे, यहाँ से मैं बॉटम से डे लो के, ठीक है, मंडे के डे लो के आज के हाई तक अगर अटैच करता हूँ तो आपको देखने मिलेगा कि प्राइस का 0.6 का फिब का सपोर्ट लेवल तो यहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। जिसको अगर मैं ऐसे मार्क करूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.6 का सपोर्ट लेवल खड़ा हुआ है, 24,485 के लेवल के अप्रॉक्स निकल के आ रहा है, ठीक है। दैट्स वाई प्राइस इसके नीचे नहीं गया, मतलब कि एक सपोर्ट लेवल के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा 15 मिनट में चलते हैं एंड यहाँ पर हम अच्छे से मार्क कर पाएंगे। ट्रेंड अगर आप देखोगे, मार्केट आज गिरा है, मार्केट के गिरने का बिहेवियर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें क्या लग रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, एंड थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का सेटअप, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का सेटअप, मतलब कि जितने बार भी सेलिंग करे हैं पुट बायर के ग्रीन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है, अभी भी लिक्विडिटी ऊपर में बनी गई है, और सबसे अच्छी लिक्विडिटी आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट ड्यूरेशन में 24,600 के लेवल पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको देखने मिलेगी, बिकॉज 24,600 के लेवल से ही रेजिस्टेंट खा के प्राइस नीचे गिरा है, मतलब कि जितने भी सेलर ने पोजीशन बनाई है 24,600 के ऊपर उनका स्टॉप लॉस आपको अवेलेबल है, मतलब कि एक बाई साइड की लिक्विडिटी आपको 24,600 के ऊपर देखने मिलेगी, ठीक है। अब हमारा ट्रेड डिसीजन कैसा रहेगा, देखिए प्राइस अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, बीच में खुलता है और प्राइस ऊपर उठता है, ठीक है, तो प्राइस को ऊपर उठता देखेंगे तो यहाँ से ये सेलर घबराएंगे। आपको
अगर प्राइस को ऊपर ट्रेंड करना है या फिर प्राइस को ऊपर ट्रेड कराना है तो इसके लिए प्राइस को 24,600 के ऊपर सस्टेन करना होगा। इसके वजह से क्या होगा कि प्राइस जो 0.5 का रेजिस्टेंट लेके गिरने की कोशिश कर रहा है ये फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऊपर का बैठा सेलर यहाँ से यहाँ अभी तक अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर चुका होगा, साथ ही बहुत सारे सेलर ने यहाँ पास अपनी पोजीशन बनाई होगी, ठीक है, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर सेफ है, ठीक है, पुट बायर यहाँ पास बैठा है, सेफ बैठा है, तो प्राइस अगर उनकी तरफ मुड़ेगा तो ये डर के मारे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल का जो साइज़ है वो ऊपर की तरफ बनेगा एंड प्राइस ऊपर जा सकता है। उसके लिए 24,600 के ऊपर प्राइस को निकलना पड़ेगा एंड प्राइस का मोमेंटम अपसाइड दिखनी चाहिए तब। पर अगर 24,480 का लेवल नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो इस ट्रेंड का पूरा 0.6 का सपोर्ट लेवल खत्म हो जाएगा, एक्सप्लॉइट हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर उसके बाद 24,400 आपको एक जो लेवल है मैं बना के दे रहा हूँ, 24,400 के लेवल पे आपको यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉल बायर अभी भी यहाँ पर सेफ बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। साथ में एक डिमांड जोन को भी बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ब्लॉक के थ्रू इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सर आपने ये ब्लॉक क्यों बनाया है? ब्लॉक में इसलिए बनाया है, प्राइस यहाँ से बाइंग गया, प्राइस यहाँ से रुका, प्राइस यहाँ से वापस से बाइंग किया, मतलब कि इस डिमांड जोन पे बहुत सारे कॉल बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। 24,400 के लेवल पे भी कॉल बायर का स्टॉप लॉस जो है अवेलेबल है। 24,600 पे पुट बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मतलब कि बाय साइड की लिक्विडिटी ऊपर तरफ यहाँ है, सेल साइड की लिक्विडिटी आपको यहाँ और यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ठीक है। अब वेडनेसडे का मार्केट है, ठीक है, तो प्राइस को आपको उधर ट्रेड करना है जहाँ पर आपको दिखे कि स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि प्राइस में ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का ही है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो प्राइस में लोअर हाइज एंड लोअर लोस का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। प्राइस अभी लोअर हाई बनाया है, ये एक लोअर हाई बना है, ये भी एक लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है। प्राइस को कुछ नहीं करना, लोअर लो को ब्रेक करके आगे बढ़ना है। बट अगर लोअर लो को ब्रेक करने की जगह अपना लोअर हाई को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन को भी मार्क करना चाहे तो हम लोग देख सकते हैं ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप देखोगे 0.6 का जो सपोर्ट लेवल है जहाँ प्राइस आज होल्ड करके रुका हुआ है वो एरिया कैसा दिख रहा है पता है? ये जो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है ना, प्राइस यहाँ से गिर रहा है, तो गिरने के बाद जब प्राइस उसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइस उस रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन का एज ए सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर अभी तक टच में है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए वरना प्राइस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है? ऐसा, ये रीटेस्ट हो गया, अब प्राइस ऊपर निकलता है तो ये ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से हायर लो एंड हायर हाई का स्ट्रक्चर बनते हुए प्राइस ऊपर निकल सकता है। इसीलिए कल का ये जो ट्रेड रहेगा ये बीच वाला 24,600 से लेकर 24,500 के 100 पॉइंट के रेंज के बीच में नो ट्रेड जोन। वॉलेटिलिटी या फिर सबसे अच्छा मोमेंटम ऊपर तरफ तब आएगा जब ये सेलर 24,600 कुछ लोअर हाई पे और ये लोअर हाई पे जो सेलर है ये अगर मार्केट से भागेंगे तो प्राइस को इनको पकड़ने में आसानी होगी, लिक्विडिटी ऊपर मिल जाएगी, तो प्राइस कुछ नहीं, ये प्राइस का 0.6 का रिट्रेसमेंट हो जाएगा, साथ ही रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस वजह से इस ट्रेड लॉजिक के हिसाब से ये प्राइस जो रहेगा ये ऊपर निकल जाएगा एंड बिकॉज ऑफ कि ऊपर में सेल साइड की बिकॉज ऑफ कि ऊपर में एक सेलर का स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है। बट अगर प्राइस ऐसा नहीं करता, ठीक है, और प्राइस ऊपर ना जाने में अनकेपेबल होता है और प्राइस वापस से रिवर्स होके नीचे आता है तो इसकी वजह से लोअर हाई ब्रेक नहीं होगा एंड प्राइस ऊपर जाने में अनकेपेबल होगा। 24,600 के ऊपर को प्राइस कैसे भी करके उसको ऊपर सस्टेन करना होगा, कैंडल बनना पड़ेगा। अगर रिवर्स हो गया तो फिर से स्टॉप लॉस यहाँ पास मिल जाएगा, क्योंकि ये 0.6 का सपोर्ट है। अगर प्राइस को आप ऊपर देख रहे हो पर ग्रीन कैंडल प्रॉपरली नहीं बन रही है, आज मैंने अभी एक वीडियो डाला है जिसमें कैंडल कैसे पड़ता है, आज का लाइव ट्रेड का साइकोलॉजी है, उसमें हेल्दी कैंडल और वीकनेस कैंडल को कैसे जज करते हैं वो मैंने बताया, तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि कैसे ट्रेड डिसीजन लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या बाय कर लेना है, रेड कैंडल का मतलब क्या सेल कर लेना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ पास आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, ठीक है। और प्राइस ऊपर के मोमेंटम को लेने में या फिर चलने में टाइम पास कर रहा है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बन रही है पर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स वो सिर्फ एक स्टॉप लॉस इन्विटेशन होगा यहाँ पे एंड प्राइस ऐसे करके इसको पकड़ेगा और ये डिमांड जोन पे जो 2 बार बायर अवेलेबल हुए हैं इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो 1 आवर में मैंने इसका थोड़ा सा रोड मैप दे दिया, थंबनेल में भी मैं डाल दूंगा। एनालिसिस कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना एनालिसिस भी करें, मेरे ट्रेड को कॉपी ना करें, अपना दिमाग लगाएं। ये सिर्फ मैं आपको ट्रेड के पीछे प्री मार्केट एनालिसिस का लॉजिक क्या होता है, कैसे करते हैं, ये उसका एक टीओवी होता है, ठीक है। तो एज एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की सोचे, ना कि किसी का ट्रेड को कॉपी पेस्ट करके शॉर्ट टाइम में छोटा पैसा कमा, मतलब कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपनी माइंडसेट को ख़राब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।